प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज सामान्य हिंदी का दूसरा पाठ जिसका नाम है केकई का अंताप। यह पाठ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा, जिन्हें लोग प्यार से दद्दा भी कहते थे, उनके द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से लिया गया है। इस पाठ में केकई पश्चाताप व्यक्त करती है और राम से अयोध्या वापस चलने के लिए आग्रह करती हैं, और मैथिली शरण गुप्त ने इस पाठ में भरत के हृदय की पवित्रता को भी उजागर किया है। तो आइए देखते हैं। पहला पद। तदांतर बैठी सभा उटिच के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयांतरों के थे वो। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। तदांतर बैठी सभा उटिच के आगे। जब अयोध्या के लोग भरत के साथ चित्रकूट में पहुँचे हैं, तब रात्रि के समय तदांतर बैठी। तदांतर माने उसके बाद, बैठी सभा उटिज, उटिज माने कुटिया, कुटिया के आगे माने इसके बाद राम की कुटिया के आगे सभा बैठ गई। दूसरी लाइन देखें। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान अर्थात नीले आकाश के नीचे, नीले बितान माने नीले आकाश के नीचे, दीप बहु जागे। दीप बहु जागे माने नीले बितान के आगे दीप बहु जागे माने आकाश में बहुत सारे जो तारे थे वो एक दीपक के भांति जल रहे थे, जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वो, और परिणाम की इच्छा कि इसका आगे परिणाम क्या निकलेगा, तो देवता लोग एकटक बिना पलक झपकाए परिणाम की इच्छा जानने के लिए वो एकटक बगैर पलक झपकाए उस सभा की ओर देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयांतरों के थे वो, और वो देवता लोग परिणाम भी जानना चाहते थे और भयांतरों माने वो लोग भयभीत भी थे कि आज भरत और राम के मिलन के बाद क्या निर्णय होगा। अगर कहीं भरत के कहने से भगवान राम वापस अयोध्या लौट जाएंगे, तो उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए ये राम के रूप में अवतार लिया है, राक्षसों का विनाश करने के लिए, वो उद्देश्य अधूरा न रह जाए, इसलिए देवता लोग भयभीत भी थे। आगे देखें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल माने विकसित, करौंदी कुंज माने करौंदे, कुंज माने बगीचा, करौंदे का बगीचा। करौंदे एक वृक्ष का नाम है जिसका बहुत ही खुशबूदार पुष्प होते हैं। उनमें वायु, वायु माने हवा, तो करौंदी के बाग से, करौंदी के
बाग से फूलों से होकर के हवा धीरे धीरे क्या करती थी सबको पुलक पूर्णमय करके। मतलब सभा में जितने लोग बैठे हुए थे उन सबको पुलकायमान कर रही थी, माने उनको आनंद प्रदान कर रही थी। वो खुशबूदार हवा सभा में बैठे हुए लोगों को आनंद प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और उस चित्रकूट में वो चांदनी रात थी चंद्रमा की, कि ऐसी चांदनी रात संभवतः तीनों लोकों में कहीं नहीं होगी। उसी समय क्या होता है, लास्ट लाइन देखें पैराग्राफ की, प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसी। तब प्रभु श्री राम गिरा माने वाणी, बड़ी गंभीर वाणी में नील निधि जैसी, माने इतनी गंभीरता, नील निधि माने समुद्र के समान गंभीर प्रभु श्री राम ने कहा। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ, हे भरत भद्र अब कहो अपशिष्ट अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर रहा क्या भरत अपशिष्ट अब भी, मिल गया अटकक राज्य से तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अपशिष्ट शेष तथापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप तात ने त्यागा, क्या रहा अपशिष्ट और तथापि अभागा। देखिए इस पद में भरत जी अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहते हैं, राम कह रहे हैं, हे भरत भद्र अब कहो अपशिष्ट अपना। राम ने कहा भरत से, हे भरत श्रेष्ठ, हे भाई अब तो अपनी इच्छा कहो, बताओ क्या है तुम्हारी इच्छा। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही राम ने भरत से कहा कि हे भरत श्रेष्ठ तुम अपनी इच्छा बताओ, उसको सुनकर सभा में जितने लोग बैठे हुए थे सब सजग हो गए, सचेत हो गए। और कैसे सचेत हो गए, भंग हुआ जो सपना, जैसे सोते समय अचानक सपना देखते हुए अचानक नींद खुल जाए, उसी तरह सभा में बैठे हुए लोग सब सजग हो गए, सचेत हो गए। तब आगे देखिए, हे आर रहा क्या भरत अपशिष्ट अब भी। तब भरत जी कहते हैं, हे भाई, हे राम, रहा क्या भरत अपशिष्ट अब भी। हे भाई, क्या अब भी भरत के अंदर कोई इच्छा रह सकती है, कोई अभिलाषा हो सकती है अब भी। जब आपको तो हमें अब भी मिल गया अकंटक राज उसे तब भी। हे प्रभु, हे राम, हे भाई, मुझे तो बगैर बाधा रहित, अकंटक माने बाधा रहित, मुझे तो बगैर बाधा से रहित, बगैर कुछ किए, बगैर किसी प्रयास के अयोध्या का राज मिल गया। और तुमने इस जंगल में, इस पेड़ के नीचे, तरु तले माने पेड़ के नीचे, अरण्य बसेरा माने जंगल के नीचे वास कर रहे हो, फिर भी मेरे अंदर कोई इच्छा शेष रह सकती है। रह गया आपसे शेष था भी क्या मेरा। हे भैया, क्या अब भी मेरे अंदर कोई इच्छा शेष रह सकती है। तनु तड़प तड़प कर तात ने त्यागा। तनु माने शरीर, तड़प कर माने पीड़ा, पीड़ित होकर के,
तनु तड़प तड़प कर तब तात ने त्यागा। पिताजी ने अपने शरीर का त्याग बड़े कष्ट से किया है। क्या रहा अवशिष्ट तथा अभागा। हे भाई, इस अभागे भरत के अंदर और कोई अभिलाषा रह सकती है? हो सकती है? आगे देखिए तीसरा। हाँ इसी अपयस हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। कौन अपशिष्ट और आर्य वह किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर बता दो तुम ही अपशिष्ट मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। देखिए पहली लाइन, हाँ इसी अपयस हेतु जनन था मेरा। हे भाई, आज अपयस माने कलंक, जनन माने जन्म। हे भाई, आज यही कलंक मुझ पे लगना था, शायद इसीलिए मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी ने आज मेरी सामाजिक और शारीरिक हत्या भी कर दी। उसी ने। अब कौन अपशिष्ट मेरा और आर वह किसका। हे भाई, अभी आप ही बताओ कि अब भी मेरे अंदर कोई अभिलाषा रह गई होगी, और किसके लिए रहेगी। क्यों? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका तो घर द्वार सब कुछ नष्ट हो गया। पिताजी भी खत्म हो गए, आप जंगल में बसेरा करने के लिए आ गए। अब हमारा तो पूरा संसार सब नष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज मुँह फेरा। आज मेरे अंदर इतनी आत्मगिलान हो रही है कि मैं अपने आप को भी लायक नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हे यार बता दो तुम ही अपशिष्ट मेरा। हे भाई, हे प्रभु, हे भैया, आप ही तो बता दो, आप खुद बता दें कि मेरे अंदर अब कुछ भी अभिलाषा शेष रह सकी होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब भरत के ऐसे वचनों को सुना तो राम ने भरत को पकड़ लिया, बाहें पकड़ करके, और उनको अपने हृदय से लगा लिया। और क्या किया? रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। और रोदन जल माने रोदन माने आँखों, जल आँखों के पानी से, माने जब भरत को उन्होंने अपने हृदय से लगाया तो प्रेम के आंसू उनके निकलने लगे आँखों से। तो उन्हीं आंसुओं से बड़े प्रेम के साथ उसको सींचा, अर्थात उससे सांत्वना दी। उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब राम कहते हैं कि उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिस माँ ने भरत को जन्म दिया है वही माँ भरत के हृदय की गहराई को नहीं जान पाई, तो अब दूसरे लोगों में क्या ताकत है कि भरत को पहचान सके। चौथा देखें, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई के स्वर को।
सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब भी हाहा गौमुख गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। देखें इस अध्याय चौथे अध्याय की पहली लाइन, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब राम ने ये कहा कि भरत को जन्म देने वाली माँ भरत की गहराइयों को नहीं जान पाई, तब कैकेयी कहने लगी यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी ने राम की बात को पुनः दोहराते हुए कहा कि हे राम, अगर ये सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया लेकिन भरत के हृदय को मैं नहीं जान पाई, तो अब तुम घर की ओर अयोध्या की ओर वापस चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। जिस समय कैकेयी ने राम से कहा कि अयोध्या वापस चलो, ऐसे अटल माने जो अपने वचन पर हमेशा अटल रही, अपने वचन को हमेशा पूरा करती रही, वही कैकेयी की बात को सुन करके सभा में बैठे हुए सारे लोग चौंक गए। कैकेयी के बात को सुन करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृता यथा विदुलेखा। तब सभी ने चौंक करके रानी की ओर देखा, बड़े आश्चर्यचकित होकर के कैकेयी की तरफ देखने लगे सभा में बैठे हुए लोग। वैधव्य तुषार वृता यथा विदुलेखा। तो उस समय कैकेयी विधवा वेश में, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार जिस स्त्री का पति मर जाता है उसे सफ़ेद वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, तो वही कैकेयी वैधव्य माने विधवा वेश में सफ़ेद साड़ी पहने हुए, तुषार वृता माने ऐसे लग रही है, तुषार वृता जैसे पाला पड़ गया हो, माने कोहरा पड़ रहा हो, यथा विदुलेखा माने चांदनी, विदुलेखा माने चंद्रमा की किरण, विदुलेखा माने चंद्रमा की किरण, माने चांदनी रात में ओस तुषार पड़ रहा माने कोहरा पड़ रहा हो, ऐसे वो कैकेयी देखने में लग रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब भी हाहा गौमुख गंगा। कैकेयी अचल माने स्थिर, अचल माने स्थिर, कैकेयी जो है स्थिर बैठी थी, लेकिन तथापि माने लेकिन असंख्य तरंगा माने जिस प्रकार से नदियों में, समुद्र में बहुत सारी अनगिनत लहरें चला करती हैं पानी में, ठीक उसी तरह वो कैकेयी के भी मन में अनेक विचार, लहर रूपी अनेक विचार आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। वह सिंही अब भी हाहा गौमुख गंगा। और एक समय वही कैकेयी सिंहिनी की तरह व्यवहार करती थी, और आज वही कैकेयी गंगा की तरह पवित्र, शीतल और स्वच्छ, अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, ये तो सच्चाई है कि मैंने भरत को जन्म तो दिया है,
लेकिन मैंने भरत के हृदय को नहीं पहचान पाई। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। हे राम, सभा में बैठे लोग जितने हैं सभी लोग इस बात को सुने। और हे राम, तुमने भी अभी ये स्वीकार किया है, तुम्ही ने ये कहा है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर मैया। हे भैया, हे राम, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर इसमें अपराध मेरा है, भरत का नहीं है। इसलिए अपराधिन मैं हूं और अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। तो हे राम, अपराध मेरे द्वारा हुआ है, मुझे इसकी सजा दो और हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक काम करो कि अयोध्या वापस लौट चलो। 5वां पद देखें। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करके पाऊं। थी सनक्षत्र सच निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। दुर्बलता का ही, दुर्बलता माने कमजोरी, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ, शपथ माने सौगंध। कैकेयी कहती हैं कि जब व्यक्ति कमजोर होता है तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो शपथ लेता है, सौगंध खाता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती हैं मैं तो ठहरी अबला स्त्री, मेरे लिए तो इसके अलावा कोई रास्ता है ये नहीं, सौगंध खाने के अलावा। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मुझे तो सौगंध खानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अबला हूं, स्त्री हूं। तो सौगंध खा के कैकेयी कहती हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ये स्वयं भी पुत्र खोऊं। हे राम, अगर भरत ने जरा भी मुझे उकसाया हो, मुझसे कहा हो इसमें कि, तो इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, भरत ने हमें नहीं उकसाया है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई हो तो मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ कि जिस प्रकार से आज मेरे पति इस दुनिया से चले गए, ठीक इसी तरह मेरा पुत्र भरत भी इस दुनिया से चला जाए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। हे सभा में बैठे हुए लोगों, अब मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूँ उसको सब लोग ध्यान से सुनो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। सार, सार माने सारांश, मुख्य बातें। तो पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर कुछ तुम्हें अच्छी बातें लगे तो उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, मैंने पहाड़ जैसा बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। और इतना बड़ा पाप करके क्या मैं चुपचाप रहूं? क्या राई भर भी अंताप न करके पाऊं? क्या मैं राई माने छोटा दाना लाई का, तो छोटा सा भी क्या मैं पश्चाताप नहीं कर सकती हूं? थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जब कैकेयी ने कहा
कि मैं राई जैसा भी छोटा सा पश्चाताप नहीं कर सकती हूँ क्या? तब नक्षत्रों से युक्त चंद्रमा रात में ओस टपक रही थी। रात का समय था, चंद्रमा की रोशनी थी, नक्षत्र तारे आकाश में दिखाई दे रहे थे और उनसे ओस टपक रही थी। रोती थी नीरो सभा से हृदय थपथपाती, और सभा में बैठे हुए लोग सब अपनी हृदय को थपथपा कर रो रहे थे। मानो आज कैकेयी के पश्चाताप को सुनकर के प्रकृति भी रो रही है और सभा में बैठे हुए लोग भी रो रहे हैं। अगला देखिए, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। माने वही रानी कैकेयी जो उल्का माने होता है आकाश से टूटे हुए तारे, आग के गोले के समान, तो वही रानी उल्का पिंड बन करके सूर्यवंश माने अयोध्या के सूर्यवंश माने अपने पूरे घर को, अयोध्या को अस्त व्यस्त कर दिया। उल्का पिंड बन करके पूरी अयोध्या को अस्त व्यस्त कर दिया। दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और वही रानी आज सभा में सबके अंदर भय, आश्चर्य और दुख भर रही है, माने एहसास करा रही है सबको। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वह कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताती है और क्या कह रही हैं कैकेयी कि मरी मंथरा दासी, वो तो बेचारी मंथरा, वो हमारे मन को कैसे विचलित कर सकती है। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अरे सच्चाई तो ये है कि मेरे मन ने ही मुझ पर विश्वास खो दिया। जल पंजर गत अब आरे अधीर अभागे। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कैकेयी अपने आप में कह रही है, जल पंजर गत अरे अधीर अभागे। हे अभागे मन, जो मांस हड्डी ढांचे के अंदर बैठे हुए मन, ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जो ये खराब ईर्षा, द्वेष ईर्षा, ज्वलित भाव माने द्वेष और ईर्षा के भाव जो थे, हे मन, ये तुम में ही तो जागे थे, जिसके कारण आज ये स्थिति हुई। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। तब रानी कैकेयी सभा में बैठे हुए लोगों से कह रही है कि मेरे अंदर केवल ईर्षा भाव ही नहीं था, मन में और भी था। क्या शेष बचा था कुछ और ना इस जन्म में, और मेरे मन में क्या और कुछ नहीं था। कुछ मूल नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा। मेरे अंदर वात्सल्य था, माने वात्सल्य माने होता है जो एक माँ अपने पुत्र से स्नेह करती है, उसे वात्सल्य कहते हैं। तो वही कैकेयी यहाँ पर कह रही हैं, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि मेरे अंदर जो वात्सल्य था, मैंने भरत पुत्र मोह में ये जो सब वचन लिया था, तो उस वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं। पर आज अन्यसा हुआ वश भी मेरा, और जिसके लिए मैंने, जिस प्रेम के खातिर मैंने
ये सब किया, वही पुत्र, वत्स माने पुत्र, एक पराया सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया था। इसलिए कैकेयी यहाँ पर कह रही हैं कि वही पुत्र आज पराया सा लग रहा है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, कैकेयी कह रही हैं कि मुझसे इस संसार क्या, त्रिलोक माने आकाश, पृथ्वी, पाताल में जितने रहने वाले लोग हैं मुझ पे थूके, मेरा तिरस्कार करें। जो कोई जो कहे कहे क्यों न चूके, और जिसको जो कुछ कहना हो वो सब लोग मुझे गलत कहें, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं क्या तुझसे। लेकिन हे राम, मैं तुमसे विनती करती हूं, मेरी यही प्रार्थना है कि हे राम, बस कि मुझसे मेरा मात्र पद, माता का पद न छीना जाए, कि हे राम बस आज मुझसे ये माता का पद न छीना जाए। बस आज ये 6 अध्याय हैं, शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।